एक बार की बात है, बिकरू नाम का एक गांव था। उस गांव में अनिल और सुनील नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अनिल बहुत अमीर था और छोटा भाई सुनील एक वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाता था और दोनों भाई एक दूसरे से बहुत अलग रहते थे। सुनील भले ही गरीब था लेकिन वह हर काम को ईमानदारी से करता था। एक बार सुनील जंगल से आ रहा था, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। वह अपना लकड़ी का भार ढोने के लिए तैयार खड़ा था। तभी वो सुनील को आते देख कहता है, बेटा मेरा लकड़ी का गड्ढा उठाकर घर तक छोड़ दो। सुनील लकड़ी का भार उठाकर बुजुर्ग के घर की तरफ चल देता है। सुनील ने लकड़ियों को सुरक्षित रूप से घर तक पहुंचा दिया। सुनील की ईमानदारी देखकर बूढ़ा खुश हुआ और बोला, तुम उस गुफा में चले जाओ, वहां 4 आदमी मिलेंगे। उनके पास जादुई चक्की है, तुम वह चक्की लेकर घर चले जाना। सुनील बुजुर्ग की बात मानकर उस गुफा में चला जाता है। गुफा में जाने के बाद सुनील ने उनसे जादुई चक्की ले ली। उसके बाद वो चारों आदमी उस चक्की की रहस्यमयी ताकतों को बताने लगे। रुको, ये एक जादुई चक्की है। ये आपकी सभी परेशानियों को खत्म कर देगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो चक्की से बोलना, वो आपकी जरूरत की सामान निकालेगा। लेकिन याद रखना, जब वस्तु मिल जाए तो इसे लाल कपड़े से ढक देना। यदि आप ऐसा नहीं करते तो यह चक्की बंद नहीं होगी। सुनील चक्की को गुफा से ले जाकर अपने घर की ओर ले जाता है और चक्की को एक अकेले कमरे में रखकर सोचता है, क्या मांगूं। उसके बाद सुनील चक्की को बोलता है, चक्की चक्की चावल निकाल, मुझे चावल की जरूरत है। इस तरह चक्की ने चावल का ढेर लगा दिया। इसी प्रकार उसने दाल, चावल, तेल, नमक आदि चीजें निकालना चालू कर दिया। वह रोज घर के चीजों के अलावा बाकी जरूरत की वस्तुएं निकालता रहता था और बाजार में बेचता रहता था। कुछ ही दिनों में वो शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया था। वह अपने आसपास पड़ोस में अपने गांव में सबसे अमीर हो गया था। यहाँ तक सुनील अपने भाई अनिल से भी अमीर हो गया था। अनिल सुनील की कामयाबी को देखकर जलने लगा था। एक दिन वह सुनील के घर चुपके से चला जाता है और अपने भाई की कामयाबी का पता लगा लेता है। तो यह राज है सुनील की कामयाबी का। अब यह चक्की हमें चुरानी पड़ेगी। एक रात अनिल सुनील के घर चुपके से चला जाता है और वो चक्की चुराकर घर वापस आ जाता है। सुनील चक्की को लेकर घर की जरूरत की सामान पैक कर घर से बाहर निकल जाता है। सुनील की पत्नी उसकी इस हरकत से हैरान हुई और बोली, इस बेकार सी चक्की के चक्कर में अपनी लाखों की संपत्ति क्यों छोड़ रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं रास्ते में तुम्हें समझाता हूँ। अनिल घर से जरूरत का सामान लेकर समुद्र के रास्ते नाव पर चढ़कर जाने लगता है। आगे जाकर अनिल ने उसकी पत्नी को कुछ बताया और कहा, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। सुनील ने चक्की पर हाथ रखकर कहा, चक्की चक्की नमक निकाल। इसी तरह नमक का ढेर लगना चालू हो गया, किंतु अनिल को उसे रोकना नहीं आता था। नमक का ढेर बढ़ता गया और नाव डूब गई। ऐसा कहते हैं यह चक्की अभी भी चल रही है, तभी तो समुद्र का पानी खा रहा है।